हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं विशेष लक्ष्मी जी की कुछ विशेष उपदेशों को श्रवण करने के लिए, माता लक्ष्मी की कुछ विशेष उपदेशों को श्रवण करने के लिए। हम इस संसार में खास करके गृहस्थ व्यक्ति माता लक्ष्मी की बहुत ही धूमधाम से पूजा करते हैं अपने घर में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हर गुरुवार को पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। इसके अलावा भी कुछ विशेष तिथियों में माता लक्ष्मी की बड़ी धूमधाम से पूजा होती है, जैसे कि दीपावली के पहले लक्ष्मी जी की पूजा होती है, हर गुरुवार में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दिवाली के समय दीपावली के पहले दिन लक्ष्मी की पूजा होती है धनतेरस में। उसके अलावा भी भाद्र महीना में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, भाद्र महीना की संक्रांत में लक्ष्मी पूजा होती है, चैत्र संक्रांत में लक्ष्मी पूजा होती है, पौष संक्रांत मकर संक्रांत के समय लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और कोजागरी लक्ष्मी पूजा यानी कार्तिक महीना जिस दिन शुरू होती है हमारे, अर्थात रास पूर्णिमा के दिन, विजयादशमी के बाद जो पूर्णिमा आती है दशहरा, विजयादशमी दशहरा के बाद जो पूर्णिमा आती है, जिस दिन से कार्तिक महीना शुरू होता है, उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। उसको कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। इस प्रकार से इन विभिन्न तिथियों में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, या हम लोग करते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा बड़ी धूमधाम से, घर में सुख और शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुख शांति बने रहे, ऐश्वर्य धन प्राप्ति के लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। तो क्या सचमुच लक्ष्मी देवी हमारी इस पूजा से संतुष्ट होते हैं या मान जाते हैं, और हम क्या लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार पूजा करके? ना, इसके अलावा भी लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा हमें, या करना चाहिए। तो वास्तव में अगर हमको लक्ष्मी जी की कृपा हम अगर पाना चाहते हैं, या लक्ष्मी जी को अगर संतुष्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष प्रसंग के माध्यम से। तो एक बार देवर्षि नारद, भगवान के शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार इच्छा किए ध्रुव लोक में जाकर गंगा स्नान करेंगे। ध्रुव लोक में गंगा जी सभी लोक में प्रवाहित हो रही है, बह रही है। मर्त्यलोक में भी गंगा जी प्रवाहित हो रही है, मर्त्यवासियों को उद्धार करने के लिए। स्वर्गलोक में, ध्रुवलोक में भी गंगा प्रवाहित होती है। लेकिन वहाँ की गंगा की एक विशेषता है, वहाँ की गंगा नदी की जो रेत है, बालू, वो बालू साधारण बालू नहीं है। जैसे हमारे इस मर्त्यलोक में जो गंगा जी है, गंगा जी की रेत मिट्टी साधारण है, परंतु ध्रुवलोक में जो गंगा है, उस ध्रुवलोक की गंगा की रेत मिट्टी साधारण नहीं है। वहाँ की रेत स्वर्ण रेत है, स्वर्णमय रेत। वहाँ की रेती, वहाँ की बालू स्वर्णमय है, स्वर्ण का बालू, स्वर्ण का ही बालू, सोने का बालू रेत है वहाँ पर ध्रुवलोक में, सोने की बालू। सुनकर आश्चर्य होंगे। तो इस प्रकार वर्णन है शास्त्र में कि ध्रुवलोक में गंगा जी की रेत मिट्टी स्वर्णमय है। तो देवर्षि नारद एक दिन इच्छा किए इस ध्रुवलोक में जाकर गंगा स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले नारद मुनि सोचे ध्रुवलोक में जाके ध्रुवलोक में गंगा स्नान करेंगे। यह इच्छा लेकर अति आनंद के साथ ध्रुवलोक में पहुँचे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए। वहाँ पहुंचकर गंगा जी को दर्शन किए, गंगा जी की स्तुति किए देवर्षि नारद, और फिर गंगा स्नान किए।
गंगा स्नान की ये विधि होती है। गंगा को जाकर हमें दर्शन करना चाहिए, हाथ जोड़कर उन्हें पहले प्रार्थना करना चाहिए, दंडवत प्रार्थना करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगना चाहिए, फिर गंगा नदी में उतरकर हमें स्नान करना चाहिए। पहले क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो नारद भी वहाँ जाकर गंगा जी की स्तव स्तुति किए, फिर गंगा स्नान किए। गंगा स्नान संपूर्ण करके वो ऊपर आकर गंगा के तट में आकर सोचे कि अभी सूर्योदय होने वाले हैं, तो हम अभी इस पुण्यमय स्थान में है, गंगा के तट पर है, तो क्यों सूर्यदेव की स्तुति, सूर्यदेव की आराधना क्यों न कर लूँ। तो यह सोचकर उन्होंने वहाँ पर सूर्यदेव प्रार्थना, सूर्यदेव से आराधना, सूर्यदेव की आराधना करने के लिए वहाँ बैठने गए। जब वो उस नदी के तट पर, ध्रुवलोक में गंगा नदी के तट पर बैठने गए, गंगा स्नान करके सूर्योदय की अपेक्षा कर रहे थे, उसी समय उनको वहाँ पर देवराज इंद्र मिला। वो पहले से ही, नारद मुनि से पहले ही गंगा स्नान करके वहाँ पर देवराज इंद्र भी अपेक्षा कर रहे थे सूर्योदय की। देवराज इंद्र को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। देवराज इंद्र देवर्षि नारद को देखकर भी आनंदित हुए। दोनों गदगद आनंदित होकर एक दूसरे को आलिंगन किए और एक दूसरे के आने की बातें कहने लगे। तो इस प्रकार अत्यंत आनंद के साथ दोनों वहाँ पर बैठे और सूर्योदय की अपेक्षा कर रहे थे। सूर्योदय होते ही दोनों, देवर्षि नारद और देवराज इंद्र, सूर्यदेव की आराधना करेंगे, स्तव स्तुति करेंगे। समय अनुसार जैसे ही सूर्योदय हुआ, दोनों नारद एवं देवर्षि नारद एवं देवराज इंद्र सूर्योदय होते ही सूर्यदेव से प्रार्थना की, सूर्यदेव की स्तव स्तुति की। सूर्यदेव की प्रार्थना जैसे ही संपूर्ण हुआ, वैसे ही वह दोनों देखें कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान, एक विमान आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं, और वो ठीक वे लोग जहाँ पर खड़े हैं नदी के तट पर, देवर्षि नारद और देवराज इंद्र उधर ही आ रहे हैं। तो वे लोग आश्चर्यचकित देख रहे थे कि ये दिव्य विमान किसका है, क्यों आ रहे हैं इधर। देखते देखते वे लोग देखे उस दिव्य विमान के अंदर एक दिव्य परमा सुंदरी, एक रमणी, एक स्त्री बैठी हुई है। तो जैसे ही वो विमान नीचे आने लगे, वे देखे कि उस विमान के अंदर वे दोनों देखे, देवराज इंद्र और देवर्षि नारद, एक दिव्य परमा सुंदरी स्त्री रमणी उस दिव्य विमान में बैठी हुई है। धीरे धीरे वो विमान उन लोगों के सामने आकर लैंड किए, उतरे, और देवर्षि नारद, देवराज इंद्र विमान के अंदर उस देवी को प्रार्थना किए, दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़कर कहे, हे देवी, आप कौन हो और किस कारण से यहाँ आए हो। इस प्रकार से प्रश्न किए देवराज इंद्र और देवर्षि नारद हाथ जोड़कर। तो यह सुनकर देवी कहने लगे, देवराज इंद्र को और देवर्षि नारद को कहने लगे कि मैं एक ऐसी देवी हूँ, मैं एक ऐसी देवी हूँ कि मुझे त्रिभुवन के लोग प्राप्त करने के लिए श्रद्धांजलि भेंट चढ़ाते हैं। मुझे संतुष्ट करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए त्रिभुवनों के लोग मेरी श्रद्धांजलि चढ़ाती है, श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। उसके बाद वो देवी अपना परिचय देने लगा, हे देवर्षि नारद, हे देवराज इंद्र, ध्यान से सुनो, मैं पद्मा, इस त्रिभुवनों में मैं पद्मा, उति, श्री, मेधा, शक्ति, विजिति, स्थिति, धृति, श्रद्धा, सिद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति, स्मृति, संपत्ति तथा लक्ष्मी, इन नामों से पूजित होती हूँ। त्रिभुवनों में मुझे इन नामों से पुकारते हैं, पद्मा,
उति, श्री, श्रद्धा, मेधा, शक्ति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति, स्मृति, संपत्ति तथा लक्ष्मी। इन नामों से त्रिभुवन के लोग मुझे पुकारा करते हैं और इन नामों को उच्चारण करके हमें श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं, भेंट निवेदन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। तो इस परिचय को पाने के बाद देवर्षि नारद और देवराज इंद्र अति श्रद्धा के साथ माता देवी लक्ष्मी को प्रणाम किए। वो लोग समझ गए कि ये माता लक्ष्मी, स्वयं माता लक्ष्मी है। परिचय दिए तो समझ गए, तो परिचय पाकर देवर्षि नारद और देवराज इंद्र पुनः माता लक्ष्मी को, उस देवी को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम कर पूछे, देवराज इंद्र पूछे कि हे देवी, हे माते, हाथ जोड़कर पूछे, हे माते, त्रिभुवनों के लोग आपको प्राप्त करने के लिए श्रद्धांजलि चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, ठीक है, सब कोई आपको प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, परंतु आपकी तो एक निजी इच्छा है, आपको सब कोई पाना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ रहना पसंद करते हैं ज़्यादा? आपको तो सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन आप किन को पसंद करते हैं? आप किसको पसंद करते हैं? आप कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? मर्तवासी के लोग भी पूछ रहे हैं, तो मर्त्यलोक में रहना पसंद करते हैं, स्वर्गलोक में रहना पसंद करते हैं, पाताल लोक में भी आप पूजा करते हैं तो पाताल लोक में भी रहना पसंद करते हैं। कहाँ आप कौन सी जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? कौन सी स्थान आपका प्रिय है? और कौन व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति आपका अति प्रिय है? आप कृपा करके हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो माता लक्ष्मी उसमें कहने लगे, हे देवराज इंद्र, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। अब माता लक्ष्मी कहने लगी, हे देवराज इंद्र, जो सत्यवादी है, स्वधर्म पालनों में रत रहते हैं, स्वधर्म यानी निजी धर्म पालनों में रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उपयुक्त विधि विधान के अनुसार सारे यज्ञ कर्मों को संपादन करते हैं, उनके सामने मैं सदा सर्वदा हमेशा अवस्थान करता हूँ। इनके सामने सत्यवादी, सधर्म पालन करने में रत, उपयुक्त विधि विधान अनुसार यज्ञ कर्म संपादन करने वाले व्यक्तियों के सामने माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रहते हैं। तो जो सत्यवादी है, सच को जो छुपाते नहीं है, सत्यवादी लोग, सत्य कहने वाले व्यक्ति माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत प्रिय है। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी बोल रहे हैं, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद सुन रहे हैं, साथ साथ में आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तो सत्यवादी लोग माता लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय है और स्वधर्म पालन में जो रत है, स्वधर्म यानी निजी धर्म पालन, निजी धर्म कहेंगे तो हमारे जो ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम के जो निवासी है, हम अलग अलग आश्रम में निवास करते हैं। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो कोई गृहस्थ आश्रम में, तो कोई वानप्रस्थ है, तो कोई संन्यास है। तो इन 4 आश्रमों में जो हम रहते हैं, इन 4 आश्रमों का एक निजी धर्म होता है, स्वधर्म होता है, निजी धर्म। हम उन आश्रमों में, जिन आश्रम में रह रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है उन आश्रम के नियमों को यथारूप पालन करना, एज इट इज पालन करना। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य यथारूप पालन करना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम का नियम नीति शास्त्र के विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहकर नियम नीति रिवाजों का पालन करके गृहस्थ आश्रम को संभालना चाहिए, गृहस्थ आश्रम के धर्म को निभाना चाहिए। ये निजी धर्म पालन होता है। वानप्रस्थ जो है वो वानप्रस्थ आश्रम के रीति रिवाजों का पालन अच्छे से करना चाहिए। सन्यासियों को संन्यास आश्रम के धर्म को अच्छे से पालन करना चाहिए। इनको स्वधर्म पालन कहा जाता है। अलग अलग युग में अलग अलग धर्म होता है।
एक निजी धर्म होता है। प्रत्येक युग की एक निजी धर्म होता है। उस धर्म को लेकर अपने जीवन में उतार कर उस धर्म को अपना जीवन साथी बनाकर चलना चाहिए। सत्य युग में भगवान को प्राप्त करने की अलग विधि थी, अलग सत्य युग का भगवान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए अलग विधि थी। त्रेता की अलग विधि, द्वापर की अलग विधि और कलियुग की अलग विधि। इसलिए भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद के तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय, 12वां स्कंद तीसरा अध्याय 52वां श्लोक, 12:3-52 52 12:3-52 श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृते जत ध्यायते विष्णुं त्रेतायां जजतो मखई द्वापरे परिचर्चायां कलो तत् हरि संकीर्तनात् कलो तत् हरि संकीर्तनात्। कृते जत ध्यायते विष्णु, कृते अर्थात सत्य युग में विष्णु को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता था। ध्यान के माध्यम से हमें भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान की प्राप्ति होती थी सत्य युग में। कृते जत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजतो मखई, मखई यानी यज्ञ। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते थे उस समय। रामचंद्र महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ किए थे उस समय भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ। त्रेता युग में त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवत प्राप्ति के लिए परिचर्या यानी सेवा। द्वापर युग में गोपिका ब्रजवासी राधा कृष्ण की सेवा किए, परिचर्या किए। उनकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ब्रजवासी सब कुछ त्याग दिए थे, अपना घर परिवार परिजन सब कुछ त्याग देते थे। तो द्वापर में परिचर्या सेवा के माध्यम से हमें भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। कलो तत् हरि कीर्तनात्, और इस कलियुग में भगवत प्राप्ति के लिए, वही भगवत प्राप्ति के लिए कलियुग में सिर्फ और सिर्फ हरि कीर्तनात्, हरि का कीर्तन, श्री हरि के नामों का कीर्तन। कलियुग में भगवत प्राप्त अत्यंत सरल है, अति सरल है, लेकिन इसको हम अपना नहीं चाहते हैं। ध्यान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था। कलियुग में सब न ध्यान है, न यज्ञ है, न सेवा है, सिर्फ और सिर्फ नाम नाम नाम। सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने के माध्यम से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है कलियुग में। तो प्रत्येक युग के ये युग धर्म है, तो हर युग के जो युग धर्म है उसको हमें पालन करना चाहिए। यही स्वधर्म पालन है, निजी धर्म पालन है। तो इस प्रकार व्यक्तियों, इस प्रकार जो स्वधर्मों में पालन, स्वधर्मों का पालन करते हैं, रत रहते हैं स्वधर्म पालन में, निजी धर्म पालन में, वो लक्ष्मी जी के लिए अत्यंत प्रिय है उस प्रकार के व्यक्ति। तो हमें लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए निजी निजी धर्म को पालन करना चाहिए। जो जिस आश्रम में है उस आश्रम के धर्म को भली भांति निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए, यथारूप से पालन करना चाहिए। और तीसरा, उपयुक्त विधि विधान अनुसार यज्ञ संपादन। यज्ञ संपादन, जिस युग में जिस प्रकार का यज्ञ भगवत प्राप्ति के लिए कहा गया है, जो हम लोग अभी भागवतम के श्लोक से सुना, कृते जत ध्यायते विष्णुं त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायां कलो तत् हरि संकीर्तनात्, एक युग धर्म है। इन युग धर्म के माध्यम से, इन यज्ञ संपादन के माध्यम से, प्रत्येक युग के एक अलग अलग यज्ञ धर्म होता है। इन यज्ञ धर्मों को पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इन स्थानों में या इस प्रकार के व्यक्तियों के पास लक्ष्मी जी हमेशा रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? जिनके गृह घर साफ सुथरा रहता है, लक्ष्मी जी स्वयं बोल रहे हैं, जिनके गृह साफ सुथरा रहता है, जो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जो विधि शास्त्र के विधि अनुसार आचार नियमों का पालन करते हैं, यथारूप पालन करते हैं आचार नियमों का, वे लोग
हमारे लिए अत्यंत प्रिय है और इस प्रकार के घर में मैं सदा सर्वदा विराज करती हूँ। जो व्यक्ति साधु, गुरु, वैष्णव, साधु, गुरु, वैष्णव, गो यानी गाय, साधु, गुरु, वैष्णव, गाय, गो अर्थात गाय को सम्मान और जत्न के साथ सेवा करते हैं, उस गृहस्थ के घर में मैं हमेशा रहता हूँ। जिस घर में साधु, गुरु, वैष्णवों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है यत्न के साथ, उस घर में लक्ष्मी जी रहते हैं। तो ये सब गृहस्थ व्यक्तियों का कर्तव्य है। इन स्थानों में लक्ष्मी जी संतुष्ट होकर रहते हैं। जो पर स्त्री कातर तथा निर्लोभ है, पर स्त्री यानी दूसरी स्त्रियों के प्रति कातर नहीं है, दूसरी स्त्रियों को देखकर उनको भोग करना चाहते हैं, इस प्रकार का व्यक्ति लक्ष्मी जी के लिए अप्रिय है। लक्ष्मी जी उनको पसंद नहीं करते हैं। दूसरे की स्त्रियों को देखकर जो भोग करने की इच्छा नहीं होती है, उनको माता के समान ज्ञान करते हैं दूसरों की स्त्री को, लक्ष्मी जी उनके लिए अत्यंत प्रिय होते हैं। और जो निर्लोभी है, लोभ नहीं है जिसका, वो लक्ष्मी जी उनके लिए अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति हिंसा तथा द्वेष रहित है, उन व्यक्तियों के घर में मैं हमेशा रहता हूँ। जो शुद्धाचार से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग तथा स्नान आदि करते हैं, वो उस व्यक्ति का घर मेरा अत्यंत प्रिय है। कौन सा? जो शुद्धाचार यानी शुद्ध भाव से रहता है, शुद्धता को जो रखते हैं, आचार नियम का पालन करते हैं, शुद्धता को रखते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करते हैं, स्नान, भगवान का जप, कीर्तन, भगवान की सेवा करते हैं, उनका घर मेरा अत्यंत प्रिय है लक्ष्मी जी। जो व्यक्ति नम्र, प्रसन्नचित्त, मृदुभाषी, उस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति मेरे अतीव प्रिय है। जो नम्र है, प्रसन्नचित्त है, मृदुभाषी यानी कम बोलते हैं, इस प्रकार का व्यक्ति हमारा अत्यंत प्रिय है। जो दिन में दिवा निद्रा रहित है, यानी जो दिन में निद्रा नहीं जाते हैं, दिन में जो सोते नहीं है, अलसता रहित है, अलस नहीं है, जो दिवा निद्रा रहित है, अलस रहित है, आलस नहीं है, आलसी नहीं है, वो अत्यंत प्रिय है। जो लोग दिन में सोते नहीं है, बहुत लोग दिन में सोते हैं, 3 घंटा 4 घंटा तक सो जाते हैं दिन में, तो और आलसी है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दिन में निद्रा नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम थक जाते हैं तो हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, 1 घंटा आधा घंटा, पर ये दिवा निद्रा में गिनती नहीं होती है। दिवा निद्रा का मतलब है दिन में सो जाना 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तक, ये दिवा निद्रा है। रेस्ट 1-2 घंटा की शरीर को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है, इसमें दिवा निद्रा की गिनती में नहीं आती है। ये हम कर सकते हैं, परंतु दिन में 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा सोना, लक्ष्मी जी अप्रसन्न होते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं। चाहे हम लक्ष्मी जी की कितनी भी प्रसन्न करें, कितनी भी पूजा करें, कितनी भी लक्ष्मी जी की आराधना कर लें, और जो आलसी होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के घर में लक्ष्मी जी नहीं रहते हैं। और
सबसे बड़ी बात जो कहे लक्ष्मी जी देवराज इंद्र को नहीं, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं माता लक्ष्मी। जो लोग रात्रि के समय, संध्या के समय, रात्रि के समय जो व्यक्ति दही, सत्तू, चना वाले चने तथा चने की जाति का आहार नहीं करता है, सत्तू, चना या चना के जाति जैसे राजमा, चना, मटर जो भी हो, इस प्रकार का खाद्य पदार्थ जो रात में आहार नहीं करते हैं, भक्षण नहीं करते हैं, आहार नहीं करते हैं, क्या क्या, दही, सत्तू, चना या चना के जैसी चीज़ें, चने वाली चीज़ें, चने की जैसी दाने वाली चीज़ें, अब मटर हो गया, राजमा हो गया, ये सब, साग और तिक्त पदार्थ यानी कड़वा जैसे करेला, नीम, ये सब चीज़ें जो लोग रात्रि में आहार नहीं करते हैं वो हमारे अत्यंत प्रिय है। जो रात्र में दही, सत्तू, चना और चने की जाति के आहार जैसे मूंग हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, ये सब चने वाली चीज़ें, दाने वाली चीज़ें रात्रि में आहार नहीं करना चाहिए। और क्या क्या, शाक और तिक्त पदार्थ, तिक्त यानी कड़वी पदार्थ, करेला और नीम पत्ता, ये सब रात्रि संध्या के समय जो भोजन नहीं करते हैं, आहार नहीं करते हैं, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। रात्रि के समय ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। जो अनाथ तथा भिक्षुओं को अर्थ प्रदान करते हैं वो व्यक्ति हमारे अत्यंत प्रिय है। जो संकट के समय दूसरे व्यक्तियों को सांत्वना प्रदान करते हैं तथा उन्हें उनकी सहायता करते हैं, उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। संकटमय परिस्थिति के समय जो व्यक्ति दूसरों को सांत्वना तथा सहायता प्रदान करते हैं वे हमारे अत्यंत प्रिय है। हे देवराज इंद्र, मैं इन स्थानों में सदा सर्वदा विराज करती हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिए कौन कौन जगह में माता लक्ष्मी रहती है। खाली पूजा के माध्यम से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं होती है। इसके बाद फिर देवराज इंद्र को कह रहे हैं, हे देवराज, जो उत्कृष्ट द्रव्य को अकेले भक्षण करते हैं अत्यंत निद्रा प्रिय है तथा दूसरों को क्षति पहुंचाने में चिंतित रहते हैं। जो उत्कृष्ट द्रव्य को अकेले भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। उत्कृष्ट द्रव्य यानी पकाया हुआ द्रव्य को जो अकेले भक्षण करते हैं, अकेले खा जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे गृहस्थ है, घर है, जहाँ पर माताएं अपनी पति या सास ससुर की अनुपस्थिति में, यहाँ तक कि अपने संतान पुत्र कन्या की अनुपस्थिति में अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर खा लेते हैं जब वे लोग घर में रहते हैं नहीं है। पति काम करने गए हैं, सास ससुर कहीं बाहर है, अपना बच्चा स्कूल गए हैं, तो उस समय अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो इसको कहते हैं उत्कृष्ट द्रव्य को अकेला भक्षण करना। हमें अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाकर उसको खाना अच्छा नहीं है, खाना नहीं चाहिए। उत्कृष्ट द्रव्य जो अकेले भक्षण करते हैं और अति निद्रा प्रिय है, बहुत नींद, सोते रहते हैं, हमेशा सोते रहते हैं तथा दूसरों की क्षति हानि पहुंचाने की चिंता में रत रहते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत अप्रिय है। इस प्रकार का व्यक्ति हमारे लिए अप्रिय है। मैं इन व्यक्तियों के सामने नहीं रहता हूँ। जो असत तथा धर्मपरायण व्यक्तियों को उपहास करते हैं, जो असत है, सत नहीं है, हमेशा असत कर्मों में
लगे रहते हैं, खराब कामों में लगे रहते हैं तथा धर्मपरायण व्यक्तियों को उपहास करते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है उनको देखकर चिढ़ते हैं या उनको देखकर हंसी मजाक करते हैं, ठहाका मारते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे लिए अत्यंत अप्रिय है। जहाँ पर पिता पुत्र की उपस्थिति में आधिपत्य जमाते हैं, जहाँ पुत्र पिता की उपस्थिति में आधिपत्य जमा लेते हैं तथा पुत्र माता पिता के बातों का अपमानना करते हैं, उन घरों में, इस प्रकार के घर में मैं रहना पसंद नहीं करता हूँ। कहाँ पर पिताजी अभी उपस्थित है, जीवित है, उसी समय पुत्र सारा जमीन जायदाद अपने नामों में करा लेते हैं, हड़प लेते हैं पिता से। पिता जीवित अवस्था में पिता से सब कुछ हड़प लेते हैं तथा जहाँ पर जिस घर के पुत्र संतान अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, ठुकरा देते हैं माता पिता की बातों को, उस घर में लक्ष्मी जी कभी रहते नहीं हैं। जिस घर में स्त्री अपने पति की बात तथा पत्नी स्त्री की बात नहीं मानते हैं, पति पत्नियों में मधुर संपर्क जहाँ नहीं है, इस प्रकार के घर में मैं रहना नहीं पसंद करता हूँ। जहाँ पर पति पत्नियों को सम्मान नहीं देते हैं, पत्नी पतियों को सम्मान नहीं देते हैं, बातों को नहीं मानते हैं, पति पत्नी की बात, पत्नी पति की बात को नहीं मानते हैं, पति पत्नियों में जहाँ पर मधुर संपर्क नहीं है, उस स्थान में मैं रहना पसंद नहीं करता हूँ। जिस घर में अपने माता पिता अपने संतानों को बुरी नज़र से देखते हैं, उनके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, उस गृहस्थ व्यक्तियों के पास मैं कभी नहीं रहता हूँ। उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। हे देवराज इंद्र, जिस घर में माता पिता अपने पुत्र कन्याओं को कुदृष्टि से देखते हैं, उनके साथ अपव्यवहार करते हैं, उस घर में मैं कभी नहीं रहता हूँ तथा उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती है। चाहे हम कितने भी पूजा कर लें, लक्ष्मी जी इस प्रकार अगर हमारे घर में परिस्थिति इस प्रकार है तो यहाँ लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। इसलिए हमारे संतान जो है, बच्चे जो हैं, पुत्र हो या कन्या हो, हाँ, माता पिता का कर्तव्य होता है उसका शासन करना, उसकी देखभाल करना, उसके अच्छे से अच्छे मार्ग में चलें, उसकी शिक्षा देना, ये ज़रूरी है, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। लेकिन हमेशा शक करना अपने संतानों को और उसको विभिन्न प्रकार का कष्ट पहुंचाना, जैसे विभिन्न अनेकों घरों में ऐसा होता है कि बेटी होती है तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, उनको विभिन्न प्रकार का कष्ट दिया जाता है, उनको कभी कभी कोई घर तो ऐसे भी होते हैं उनको स्कूल भी नहीं भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, घर में विभिन्न प्रकार के काम में लगा कर रखते हैं, हमेशा उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। हम गांव में देखे हैं, हमारे गांव की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट खास करके जो होते हैं वे लोग तो कभी कभी ऐसे भी देखे हैं, हम अपने जीवन में बचपन में हम देखे हैं कि अपने बच्चों को जूते चप्पल से मारते हैं, गाली फटकारा तो देते ही हैं, अपने बेटियों को जूते चप्पल झाड़ू ये दूषित पदार्थ से उनको पीटते हैं, झाड़ू से पीटते हैं। झाड़ू दूषित पदार्थ होता है, उनको स्पर्श करके हाथ धोना चाहिए हमें, तो जूते चप्पल को छूकर हाथ धोना चाहिए। इन जूते चप्पल को उठाकर बेटियों को पीटना, झाड़ू से पीटना हम देखे हैं बचपन में। इसलिए बोल रहे हैं, गांव में शेड्यूल कास्ट जो होते हैं वो लोग इस प्रकार के करते हैं। कभी कभी तो गाली भी देते हैं, अपनी माँ अपनी बेटी को गाली देती है कि तू मर जाती तो अच्छा होता, मेरे जीवन को शांति मिलता, इस प्रकार से बेटी को कहते हैं।
तो कभी कभी वो मर भी लेती है वो बेटी, इस प्रकार से सहन नहीं करके। फिर बेटी तो जाती है और सुख शांति भी चली जाती है उस घर से। तो इस प्रकार के घर में लक्ष्मी जी कर रहे हैं, मैं वहाँ पर कभी नहीं रहता हूँ तथा उस घर में कभी सुख और शांति नहीं रहती है। तो इसलिए पहले जो कहे कि गृहस्थ निजी नियमों को, गृहस्थ धर्मों, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ धर्मों का, निजी धर्मों का यथारूप से पालन करना चाहिए। ये निजी धर्म है। अपने संतानों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, उनको शासन करना अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से लक्ष्मी जी स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार के घर में हम नहीं रहते हैं और वहाँ पर कभी सुख तथा शांति नहीं रहता है। जहाँ पर गौ सेवा नहीं होती है, ब्राह्मण जाति शूद्र वृत्ति करते हैं, द्वैत क्रीड़ा होती है, मांसाहार होता है, द्वैत क्रीड़ा होती है, वहाँ पर मैं कभी विराजमान नहीं रहती हूँ। जिस घर में द्वैत क्रीड़ा यानी जुआ, ताश, पासा इत्यादि खेला जाता है, मांसाहार होता है, और जहाँ पर ब्राह्मण जाति शूद्र वृत्ति करते हैं, ब्राह्मण होकर भी शूद्र का कर्म करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी कभी नहीं रहते हैं। जहाँ पर गौ सेवा नहीं होती है, गौ माता की सेवा जहाँ पर नहीं होती है, वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रहते हैं। पहले माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गौ माता की सेवा जरूरी है। हम विभिन्न प्रकार से गौ माता की सेवा करते हैं। हम घर में अगर गौ माता नहीं पाल सकते हैं तो जहाँ गौशाला है वहाँ जाकर हमें कुछ अर्थ प्रदान करना चाहिए गौ सेवा के लिए, इससे भी गौ माता की सेवा होती है। वहाँ पर हम कभी नहीं रहते हैं जहाँ पर ये काम नहीं होता है, गौ सेवा नहीं होती है, ब्राह्मण जाति शूद्र वृत्ति करते हैं, जहाँ पर मांसाहार होता है, द्वैत क्रीड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात जो है लक्ष्मी जी कह रहे हैं, अपने प्रिय जनों को जो संदेह करते हैं, शक करते हैं अपने प्रिय जनों के प्रति, परिवार परिजनों के प्रति, अपने जो प्रिय है बंधु, अपने मित्र के प्रति, भाई भाई के प्रति, भाई बहन के प्रति, पति पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र माता पिता अपने पुत्रों के प्रति, जो आगे कहे अभी लक्ष्मी जी, जहाँ पर जो व्यक्ति अपने प्रिय जनों को शक करते हैं, उस व्यक्ति के पास मैं कभी नहीं रहता हूँ। जो प्रियजन है, जो मेरे अत्यंत निकट के है, अति प्रिय है, निकट के जो लोग हैं, जैसे पुत्र संतान, माता पिता का निकट संबंध है, पिता पुत्र, माता पिता का अपने पुत्र संतान के साथ निकट संबंध है, पति पत्नी निकट संबंध है, मित्र के साथ, भाई बहनों के साथ, बहन भाइयों के साथ, भाई भाई के साथ, बहन बहनों के साथ एक निकटतम संबंध है, संपर्क है। तो हम अगर इन अपने प्रियजनों के साथ अगर शक करते हैं, प्रियजनों को अगर शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे प्रति असंतुष्ट होते हैं। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, हे देवराज इंद्र, इन स्थानों में मैं कभी रहना पसंद नहीं करता हूँ और इस प्रकार के स्थानों में कभी सुख तथा शांति नहीं रहती है। सुख या लक्ष्मी जी की उपस्थिति का मतलब, जहाँ पर लक्ष्मी श्री की उपस्थिति है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी है, वहाँ हमेशा सुख और शांति से भरा रहता है। तो जहाँ पर सुख शांति नहीं है, वहाँ मान लीजिए लक्ष्मी जी असंतुष्ट है, लक्ष्मी जी वहाँ पर नहीं है। इसलिए हमें इन नियमों का उस समय पालन करना पड़ेगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इन नियमों का पालन हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देवर्षि नारद को कह रहे हैं, देवर्षि नारद और देवराज इंद्र को माता लक्ष्मी अंतिम बात कह रहे हैं कि हे देवराज इंद्र, हे देवर्षि नारद, आप लोग हमें अगर हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, सुख और शांतिमय जीवन निभाना चाहते हैं, आप लोग अगर सुख और शांति से जीवन निभाना चाहते हैं और हमें हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो
हमेशा हरि कीर्तन में अपना दिन गुजारा करिए। देवर्षि नारद को और देवराज इंद्र को माता लक्ष्मी मूल बात जो है, असली बात, हरि कीर्तन में अगर आप लोग दिन बिताते हैं, हरि के कीर्तन में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान की जप, भगवान के नाम कीर्तन में अगर आप लोग दिन बिताते हैं तो आप लोग हमें हमेशा के लिए प्राप्त करेंगे और आप लोग सुख तथा शांतिमय जीवन बिता सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी यही उपदेश दिए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी यही उपदेश दिए हैं, गृहे थाको घरे थाको सदा हरि बोले डाको। घर में रहो या वन में रहो, हमेशा हरि का नाम लेते रहो, हरि का स्मरण करो, हरि का नाम उच्चारण करो। महाप्रभु भी बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही उपदेश दिए हैं। संध्या के समय, शाम के समय अपने निजी घर में बैठकर अपने परिवारों को लेकर हाथ में ताली देकर हरि कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन घर में अपने परिवारों को लेकर संध्या के समय बैठकर कीर्तन करना चाहिए। नहीं होता है तो सभी घर में संध्या के समय सभी लोग एकत्रित होकर, घर में एकत्रित होकर एक जगह बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अगर कीर्तन नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं है जोर जोर से कीर्तन करने की, तो हम अपने घर में बैठकर जप कर सकते हैं। सब एक साथ जप करना भी हरि कीर्तन है। तो इस प्रकार अगर हरि के स्मरण में अगर हम रहते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, और जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ लक्ष्मी का उपस्थित है वहाँ नारायण की भी उपस्थिति है, और उस स्थान में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं है तो हमें इस प्रकार से जीवन निभाना पड़ेगा। तो ये लक्ष्मी जी की उपदेश है, देवराज इंद्र और देवर्षि के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान किए हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और अपना जीवन सुख और शांति से निभाने के लिए नियमों का पालन कीजिए। हरि नाम का जप क्या कीजिए। तो लक्ष्मी जी की अगर हम पूजा नहीं भी करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, सिर्फ हरि कीर्तन के माध्यम से। लक्ष्मी प्राप्ति की यही एकमात्र उपाय है हरि कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।